My dear friends, today we will learn about ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। जैसे कि सबसे पहले हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के 2 एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की थी। तो ये थ्योरी भी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन इसमें डॉग था जो वो पैसिव था। लेकिन जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में एक्सपेरिमेंट किया गया है उसमें वो एक्टिव है। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसे जो है स्किनर्स कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। दिस थ्योरी इज़ नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टन ऑपरेशंस और एक्शंस विच अ पर्सन हैज़ टू कैरी आउट। कि व्यक्ति जो है जो काम करता है कंडीशंस के अकॉर्डिंग, उसे ही ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहा गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें जो है हम एक्टिवली काम करते हैं, लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में एक्टिव नहीं था। डॉग क्या था? पैसिव था। जो भी उसने जिस पर भी एक्सपेरिमेंट किया था वो पैसिव था। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में क्या होगा? जिस पर भी वो एक्सपेरिमेंट करेगा वो एक्टिव होगा। इन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी द डॉग वाज पैसिव एंड इट डजंट परफॉर्म एनी एक्शन। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो डॉग था वो पैसिव था और उसने कोई भी एक्शन नहीं किया। बट द सब्जेक्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज पैसिव। It performs certain actions, therefore this theory is known as reinforcement theory। इसमें जो है वो एक्टिव है, इसीलिए इसे reinforcement theory भी कहा जाता है। In operant conditioning, a response is followed by another response which reinforces the response। कि एक response के कारण जो है अगला response भी आता है। जैसे कि हम एक काम करते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरा काम करते हैं। In this type of conditioning, the activity to be learned is made to precede the occurrence of selected event। और इसमें जो लर्निंग है वो कैसे होती है? बाय आर एक्शन। सो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑपरेंट थ्योरी। स्किनर पुट ए हंग्री पिजन इन ए स्पेसिफिक apparatus कॉल्ड पिजन बर्ग्स। इसमें जो है पिजन था, उन्होंने जिसे पिजन बर्ग कहा है उसे एक apparatus में रखा था। द पिजन हैड टू रेज हेड टू ए पर्टिकुलर हाइट एंड हिट अ पर्टिकुलर स्पॉट इन ऑर्डर टू गेट हिज फूड। कि अगर वो अपने हेड से पर्टिकुलर मतलब कि जो हाइट है वहाँ तक स्पॉट करेगा तभी उसको फूड मिलेगा। चोंच से जैसे वो अपने सिर को ऊपर करेगा, मतलब कि चोंच जो है उस फूड तक पहुँचाएगा तब उसे खाना मिलेगा। विच इज़ ऑटोमेटिकली रिलीज, जो कि अपने आप ही रिलीज होने लग जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी विद विच द हेड इज लिफ्टेड टू ए गिवन हाइट, जिससे उसका हेड जो है एक हाइट तक पहुंच जाता है। इन दिस एक्सपेरिमेंट द रीइंफोर्स्ड इज द फूड। मतलब जैसे कि हमने सबसे पहले थ्योरीज की थी उसमें भी एक रीइंफोर्समेंट होती थी कि जो डॉग था अगर उसने फूड लेना है, तो इसी तरीके से इसमें पिजन ने जो है वो फूड लेना है, इसी कारण वो जो है वर्क करेगा। In operant conditioning, the important stimulus is one that immediately follows the response। इससे क्या है, हमें क्या मिलेगा? रिस्पॉन्स, मतलब जो पिजन है उसे अपना फूड मिलेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।